हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लिब्रा, यानी कि तुला राशि वालों का जून 2025 कैसा रहने वाला है। सो ये है टॉपिक और कोई भी इसको देख सकता है। आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं, आप अपने वेस्टर्न जोडियक से देख सकते हैं, आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन से देखने वाले लगन से भी देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि हमारा लगन ये है और हमारी राशि ये है। डेफिनेटली वो 99% केसेस में डिफरेंट ही होता है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों देखिए। आप लगन से भी देखिए, जो लगन से अगर आप लिब्रंस हैं तो वो भी देखिए, अगर आप राशि से हैं तो वो भी देखिए, और लगन से आप जो कुछ हैं या राशि से अगर कुछ डिफरेंट है तो वो भी जरूर देखिए, क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट आता है मिला जुला। ठीक है, ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है आपकी। तो इसको जो है आपने, अगर कोई चीज रेजोनेट नहीं करनी है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ना ही मैंने आपके पर्सनल होरोस्कोप रीड करे हैं और ना ही मैं पर्सनल रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे, जितना पार्ट आप लोगों का मन करे क्लेम करने का, उतना ही कीजिएगा, और जो भी चीज अच्छी लगे उसको क्लेम कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। एंड आई नो दिस टाइम जो है मैं ना वीडियोस बनाने में, अपलोड करने में लेट हो गई हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेरे पास कंसल्टेशन का बहुत ज्यादा रश है और क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा हमारे पास जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, क्रिस्टल्स के लिए हमने फिर सोचा है कि एक वेबसाइट हम लोग डेवलप करा लें, तो वहां से हमारा काफी जो है हेक्टिक शेड्यूल कम हो जाएगा। यहाँ पे जस्टिस आया है गाइस, किसी एक फील्ड में जस्टिस रिक्वायर्ड है जो कि जून में मिलेगा। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है एम्परर का कार्ड है, गुड, वाव। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ से देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ से। तो इन वाले कार्ड से ना हमें इनफ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाने वाली है। और मुझे लग रहा है कि जो जस्टिस है ये इस 6 ऑफ सोर्ड्स के अगेंस्ट आया है। यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, यहीं से करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है पहले नेगेटिविटी को हम खत्म करें, फिर हम पॉजिटिव पॉजिटिव बातों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है आप ना किसी परिस्थिति से भागने की कोशिश कर रहे हो, एस्केप मोड में हो, एस्केप करना चाहते हो। परिस्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि 24/7 और 365 दिनों की लंबी चीज है, बड़ी चीज है। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, ये टॉक्सिक जॉब हो सकती है, टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक वर्क प्लेस जो हो जाता है, और टॉक्सिक मदर इन लॉ, या फिर इस तरह की चीजें इन लॉज में। या बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके खुद के पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो बच्चे भागना चाहते हैं घर से, चाहे एजुकेशन के थ्रू ही भागना चाहें, बट दूर होना चाहते हैं इन चीजों से। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में, मुझे कॉमेंट में बताइएगा, जिस चीज से आप भाग रहे हैं और भाग नहीं पा रहे हैं, और बहुत लंबे से आप वेट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है। और जून इज द मंथ, कि जून में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं। ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है कि शनि, जो कि बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा प्लेनेट है, उसका राशि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, राहु केतु के राशि परिवर्तन अभी मई में हुए हैं। जुपिटर जो कि बहुत बड़ा प्लेनेट है, उसके मतलब इन तीनों, ये जो चारों प्लेनेट हैं बेसिकली बहुत बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए राशि में रहते हैं, सबके जो है राशि परिवर्तन हुए हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग ना वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके एक बार देख के आए, क्योंकि 2.5 साल तक अगर किसी चीज का इम्पैक्ट है, 1.5 साल तक, 1 साल तक, तो डेफिनेटली वो जो है हमें जानना चाहिए कि किस तरह का इम्पैक्ट जो है लिब्रंस के लिए है। तो आप अपनी जरूर देखिएगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी उन चीजों के लिंक डाल दूंगी, तो वो देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का सिचुएशन है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। बट जून आपको सपोर्ट करेगा, निकाल देगा यहाँ से, किसी की गाइडेंस से आप निकलेंगे। हो सकता है कोई आपको गाइड करे, हो सकता है कोई आपको निकालने में इसमें साक्षात आपकी मदद करे। एक तरह से ना मसीहा बन के कोई ना कोई आएगा आपके पास ना, जो आपको इस सिचुएशन में से डेफिनेटली निकाल के जाएगा। और ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये आपका ही जिसको बोलते हैं कि हायर सेल्फ हो सकता है, बहुत बार जो मदद करता है। बट ये है, और थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा भी लग रहा होगा हाल फिलहाल ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लूलेस हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, और डायरेक्शन लेस हो गए हैं, बेसिकली पता ही नहीं है कहाँ जाना। ये देखो डायरेक्शन लेस है, इसकी नेगेटिविटी, इसके नेगेटिव विचार, इसके नेगेटिव साइकी इसको जहां लेके जा रही है, तो ये जा रहा है या जा रही है, आप इसको अपने हिसाब से देखिएगा। तो इस तरह की चीजें तो डेफिनेटली गाइज हैं
कि मुझे एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन इस तरह की चीजें लग रही हैं। और लिब्रंस के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, लिब्रा जो है 7 नंबर राशि है और ये हमेशा ही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ इस तरह की किस्मत रहती है लिब्रंस की, जितना वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जिस एक रिलेशनशिप को वो निभाने की कोशिश करते हैं, जिस घर में, जिस वर्क प्लेस पे वो बहुत सुख शांति के साथ रहना चाहते हैं और सीज फायर कराना चाहते हैं, वहीं पे क्या है कि कुछ इस तरह का वो पुराने जन्मों का, पास्ट लाइफ का बैगेज लेके आते हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट उनको मिलता है और बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की ताकत होती है। अब इस चीज को सोचिएगा कि जिस इंसान के अंदर कोई ताकत है तो उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो अगर आप पूर्व जन्म से ही कोई संस्कार लेके आ रहे हैं कि मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में बहुत अच्छा हूँ, तो डेफिनेटली जिंदगी आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देगी आपकी लाइफ में कि आपके उस चीज को टेस्ट किया जा सके। ये तो वो बात है ना कि हथियार लेके आए हो तो अब युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है लिब्रंस की लाइफ में और ये कॉन्फ्लिक्ट मैरिड लाइफ से लेके और आपकी वर्क लाइफ तक हर जगह रहता है, हर कोने पे रहता है, चाहे वो पड़ोसियों के साथ है, घर वालों के साथ है, भाई बहनों के साथ है, स्पाउसेस में है। तो इस तरह की चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है, आपकी साइकी खुद कॉन्फ्लिक्ट में आई हुई है, अभी पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। और ये कार्ड को हम अब्रोड जाने के लिए भी पढ़ते हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो अब्रोड जाएंगे। अब्रोड जाने का मतलब है कि वो शादी के बाद अब्रोड जा सकते हैं, वो अपने वीजा के थ्रू अब्रोड जा सकते हैं, वो अपने एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उसको परस्यू करने के लिए अब्रोड जा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे चांस यहाँ पे बने हुए हैं। खासकर वो लोग जो एजुकेशन या फिर जॉब के रिगार्डिंग, एमएनसी में काम करने के रिगार्डिंग है, जिनको एमएनसी कंपनी ही बाहर भेज रही है ट्रेनिंग के लिए एंड ऑल, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जून में आपको इस तरह का कोई ना कोई मौका, इस तरह की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो भी भगवान से मांगा है यही है वो चीज कि मैं इसमें से निकल जाऊं, मैं इसमें से कब निकलूंगी, कब निकलूंगा। नरक जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, बिल्कुल हेल हुई हुई है लाइफ। और यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे उन लोगों का एनर्जी भी बहुत है जो एक टॉक्सिक फैमिली में जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिनके पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते हैं या पेरेंट्स बच्चों को बहुत बार बहुत बिलिटल करते हैं, अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं और टॉक्सिसिटी दिखाते हैं उनके ऊपर, कहीं ना कहीं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो बच्चों का भी बहुत एनर्जी है, ठीक है, जो खासकर टीनेजर हैं या उससे बड़े हैं, तो उनका एनर्जी भी है कि जो जाना चाहते हैं, जो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बहुत बार माँ बाप का रिलेशनशिप आपस में इतना टेंस्ड होता है कि बच्चे चाहते हैं कि यार मुझे इससे रिलीफ मिले, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरी सिचुएशन ऐसी ही है, मैं हमेशा स्केप गोट बनता हूँ, मैं हमेशा इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करवाता हूँ, मैं कितना करवाऊँ यार, मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है, ठीक है, मेरी भी लव लाइफ है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, मैं अपना निपटाऊं कि इनका निपटाऊं, इस तरह की चीजें भी हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत डॉटर इन लॉ हैं जो घर के झगड़े निपटाती हैं, जो इन लॉज के झगड़े निपटाती हैं आपस में, जो घर में बहुत सुख शांति के साथ रहना चाहती हैं लेकिन उनकी लाइफ में कभी सुख शांति आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बस हो जाना। और यहाँ पे वो बच्चे जो मैंने बोला है हॉस्टल में रहना चाहते हैं, एजुकेशन के थ्रू घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बेसिकली बस हो गई है। जो भी यहाँ पे सोल ट्राइब इसको देखेगा वो इससे निकलना चाहता है। और ये हालत इतनी गंभीर है, ये हालत इतनी खराब है कि ये कार्ड आया, ये जब ये कार्ड आता है तो ये अति को दिखाता है कि अब अति होगी। अब तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है भैया, तेरे को मैं निकालूंगा यहाँ से। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी, कोई एग्जाम आएगा, कोई कंपनी हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कि आपको ट्रांसफर ही कर दिया जाए, नई जॉब मिल जाना, शहर से दूर चले जाना, इस तरह की चीजें, और घर से दूर चले जाना। बेसिकली ये चीजें जो हैं घर से दूर करेंगी, लोगों से दूर करेंगी, रिश्तों से दूर करेंगी फिलहाल, क्योंकि वो रिश्ते, वो घर और वो वर्क प्लेस कहीं ना कहीं काम का नहीं है। इस टाइम पे हो सकता है कि आप जॉब छोड़ें, जॉब में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, जॉब में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और जॉब हो सकता है कि आप छोड़ें, या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑलरेडी आपने जॉब छोड़ रखा हो। तो यहाँ पे जस्टिस है, हर तरह से आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप लोगों के ऊपर लीगल, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, हैरेसमेंट, इस तरह के फ्रॉड केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे जस्टिस आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे बहुत बहुत चांस बनते हैं कि बहुत लोगों के स्पाउसेस के साथ, उनके लाइफ पार्टनर के साथ इस तरह के झगड़े चल रहे हों, क्योंकि लिब्रंस की लाइफ में ना ये एक थीम ही पाया जाता है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है। वो अपना अपना है कि कोई उसे निभा लेता है, कोई उसे दिखा लेता है, ठीक है, कोई कोई उसको जाया कर देता है, कोई उस पर अमल कर लेता है, कोई उससे कुछ सीख लेता है, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सुख यहाँ पे नहीं होता है। जहाँ लिब्रंस जो हैं थोड़े से शांत स्वभाव और चीजों को कंट्रोल करके चलने वाले, चीजों को बैलेंस करके चलने वाले, ये आपका ही बैलेंस है, ये आपका ही सिंबल है, चलने वाले होते हैं, वहीं पे कहीं
ना कहीं जो पार्टनर होता है वो एग्रेसिव होता है, डोमिनेटिंग होता है। और ये थीम आप नोटिस कीजिएगा, ये थीम आपकी लाइफ में आपके पेरेंटल जो लाइफ है ना, आपके पेरेंट्स की लाइफ है, वहां से चलना शुरू होता है। आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही है, आपने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए ही देखा है, या आपके पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग रहे होंगे आपके ऊपर, फिर वही चीजें जो है आप उसी तरह के स्पाउस की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। और चाहे कुदरत भी आपको उसी तरह का स्पाउस लेके ला के सामने खड़ा करती है, तो कहीं ना कहीं अब तो जिसे कहते हैं कि आत्मा की पुकार है कि मुझे इसमें से निकालो, तो आप इसमें से निकल जाएंगे। जून में इसको क्लेम कर लीजिएगा, जो जो यहाँ से निकलना चाहते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे नए घर बनेंगे कि उस घर में से निकल के नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने की चीजें बनेंगी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। किसी भी तरीके से नए घर की एनर्जी है, शिफ्टिंग की एनर्जी है, शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे से बड़े घर में शिफ्ट कर जाना, किराए से अपने घर में शिफ्ट कर जाना, या ऐसे कलेशी माहौल में से निकल के थोड़ा बंदा कहता है कि मैं थोड़ा सा दूर रहूं तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि हालात बेहतर रहें। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जून, क्योंकि आपकी आत्मा को यही चाहिए अभी फिलहाल के लिए। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे के रिगार्डिंग अगर आपको कोई किल्लत चल रही है, दिक्कत चल रही है, भाई आपका पैसा कोर्ट केस में लग गया, आपका पैसा बीमारी पे लग गया, आपका पैसा इस तरह से लग गया, जॉब छूटी हुई है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वो सारी यहाँ पे सोल्व की जाएंगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा भाग्य का सहारा आपको मिलने वाला है जून में ना। अगर एक चीज होगी आप लोगों के साथ तो भाग्य का सहारा मिलने वाला है। आप मंदिर रेगुलर विजिट कीजिएगा, मंदिर में जाके ना किसी ओल्ड एज जो पुजारी होते हैं थोड़े से, जिन जिन जो थोड़े से बूढ़े होते हैं, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा इस टाइम पे। आपको बहुत 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 चीजों में फायदा मिलने वाला है, आपके भाग्य को एकदम से राइज करेगी ये रेमेडी। और किसी भी तरीके से जो है ना थर्सडे के दिन पीली चीजों का दान करें, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोगों के लिए। अगर बहुत ही परेशान है किसी चीज से तो डेफिनेटली इन चीजों में बहुत आराम आएगा, पैसा भी बढ़ेगा, पैसे की आवक भी बढ़ेगी यहाँ पे। और जिन भी चीजों में आप लोगों के बहुत ज्यादा हार्डवर्क लग रहे थे और ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा था, एफर्ट्स जो है एक चीज के लिए, सिंपल चीज के लिए अगर एक इंसान को एक बार करने में रिजल्ट मिल रहा था तो आपको 3 या 4 एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, उस चीज में खासकर जो है रिजल्ट मिलेगा। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, बैलेंस आएगा लाइफ में। देखो यहाँ से भी एक बैलेंस है, ये जो है पेंटिकल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और ये तो बैलेंस ही आ गया है। ठीक है, चीजों में बैलेंस ढूंढना, लोगों में बैलेंस ढूंढना, रिलेशनशिप को बैलेंस करना, या किसी ने जो बुरा किया है उसके साथ बुरा होके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि लिब्रंस जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्लोजर रिक्वायर्ड है, वो क्लोजर चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये जो है कोर्ट कचहरी ही हो। ये बहुत बार होता है कि किसी को हमने कुछ कहा था या किसी ने हमें कुछ ऐसा कहा था, दिल दुखाया था, रिश्ता हमारा टूटा था, लव लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी तरह की बात है, हस्बैंड वाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी है, या फिर बेबी शोना के साथ लड़ाई हो गई है, अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें क्या दिखा रही हैं कि कोई चीज इम्बैलेंस होगी, उसको बैलेंस करना है, क्लोजर नहीं मिला है। भाई किसी ने कुछ कह दिया, हम तो कुछ कह ही नहीं पाए, हम अपना जवाब नहीं दे पाए। तो जून में हो सकता है आपको अपना जवाबदेही का मौका मिले। जून में ये भी हो सकता है कि सामने वाला आके आपसे माफी मांगे, ठीक है, जहां पे दिल आपका फंसा हुआ है। कि बहुत बार होता है, कोई चीज होती है कि वो तो मुझे बोल गया और मैं कुछ बोल नहीं पाई, या मैंने बोला नहीं, या जो भी है, मैंने ये सोच के कि झगड़ा बढ़ ना जाए, झगड़ा फिर भी इतना बढ़ गया कि मैंने उसको कुछ बोला नहीं, तो मन में एक रहता है कि काश मैं भी बोलती, काश मैं भी कहती, मुझे भी ये कहना चाहिए था। तो वो कहने का मौका मिल सकता है आपको। हो सकता है सामने वाला खुद से आके आपको माफी मांगे, आपकी आपकी लाइफ में जो है दोबारा से आना चाहे। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी, साथ में आने की एनर्जी, जो सेपरेशन हुआ है, सेपरेटेडनेस की जो फीलिंग है, तो उस चीज की है। काफी लोग एस्केप करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कोर्स कटिंग हो जाने वाली है लोगों के साथ। कुछ लोग जो है वो इस तरह की चीजों में है नहीं, उनका जो है इतने हाई लेवल का झगड़ा नहीं है, तो हो सकता है रिकॉन्साइल करें। रीयूनियन का भी यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड भी आया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। जहां जहां आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझसे रिलेट करती है और मुझे ये चाहिए जून में, और जून मुझे दे रही है थ्रू दिस रीडिंग, तो उसको क्लेम कर लीजिएगा तभी के तभी इसको वीडियो को पोस्ट करने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे अगर आपकी किसी सहेली, किसी दोस्त, मतलब दोस्ती में कोई वो आ गई है, जिसे बोलते हैं कोई दिक्कत आ गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, कि 3 दोस्त हैं, उसमें से एक ने एक की चुगली दूसरे के सामने कर दिया, कोई बात कह दिया, इस तरह की बिचिंग कर दी, बैकबाइटिंग कर दी, और वहां पे झगड़ा हो गया, तो ये सॉर्ट आउट होगा। और तीनों लोग मिलके आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, या 2 लोग हैं, दोनों मिलके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, चाहे स्पाउस के साथ आपकी फ्रेंडलीनेस हो, ठीक है, चाहे कुछ चीजों को आप समझे लाइफ में, लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, ठीक है, भाई बहनों के साथ, जो भी ग्रजेस हैं, जिनके भी साथ आपने होल्ड किए हुए हैं, लोगों ने आपके साथ होल्ड किए हुए हैं, जिन्होंने आपका अनड्यू एडवांटेज लिया है, फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि उनको भी समझ में आएगी आपकी वैल्यू। और यहाँ पे पुराने दोस्तों के साथ मिलना,
रीयूनियन होना, चाहे अपने पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ किसी पुरानी जगह को विजिट करना, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को विजिट कर लेना और अपने कॉलेज वालों के साथ टूर पे जाना। ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा देखा जाता है। कार ट्रैवलिंग यहाँ से भी आई है, ट्रैवलिंग यहाँ से भी आई है। कोई ट्रिप या एडवेंचर ट्रिप जो है आप लोग हो सकता है कि जून में बना लें, घूमने जाएं। और जून में आप एक काम जरूर कीजिएगा, घूमने जाएं या ना जाएं, लेकिन किसी, चाहे शॉर्ट ट्रैवल करके जाएं, चाहे लॉन्ग ट्रैवल करके जाएं, कुछ ना कुछ पहली बात तो किसी ना किसी फॉर्म में ट्रैवल करें। तो इससे जो है आपका भाग्य वैसे ही खुलेगा। और दूसरा, किसी धार्मिक स्थल पे ना जरूर एक प्रोग्राम बनाएं अपनी फैमिली को लेके या दोस्तों के साथ ही जाएं। और हो सके अगर दोस्तों को लेके जा रहे हैं या किसी को लेके जा रहे हो और अगर आप कर सकते हैं तो उनका ट्रिप आप लोग स्पॉन्सर कर दीजिएगा। बहुत बहुत अच्छी रेमेडी होती है अपने कार्मिक जो है बॉन्डेजेस को काटने के लिए और अपने पुण्य को एकदम से उठाने के लिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही ऑफ कोर्स आप कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शादियां हो सकती हैं, एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, घर में दोस्तों के साथ जो एक माहौल बनता है खुशी का, ये हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, सक्सेस पार्टी हो सकती है। और ये वो भी होता है कि क्या बोलते हैं उसको, फेयरवेल पार्टी भी होती है बहुत बार कि आप काम छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो गया है, आपका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, या आपको फेयरवेल दी जा रही है कि ठीक है भाई अब ये जो है एजुकेशन के लिए जा रहा है, दूर देश जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं इस कार्ड के थ्रू जो मेरे सामने आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घर वालों के साथ, कहीं ना कहीं एक रिश्तों में सुधार मैं आपके यहाँ पे देख रही हूँ। सबके तो नहीं बट काफी लोगों के हैं जो इस तरह की आशा लेके आए हैं कि हाँ रिश्ते में कोई सुधार होना चाहिए, पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ। थर्ड पार्टी अगर है तो उसका खात्मा और उसका सफाया यहाँ पे निश्चित होगा। थर्ड पार्टी की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और वो रेमेडी जरूर कीजिएगा अगर थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे कार्ड आया है दी एम्परर का, बहुत अच्छा है। राहु केतु का गोचर हुआ है। 4 नंबर कार्ड जो है राहु का होता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है। अगर आप इन फील्ड में काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप काम करते हैं, कंप्यूटर का कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन का कोई काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें, चैट जीपीटी और कोडिंग, इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो इस टाइम पे बहुत बहुत सफल होंगे। अगर इस तरह की एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने बच्चे को इस तरह की एजुकेशन के लिए जहां भी भेजना चाहते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो किसी भी तरह का ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, इस तरह की चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। बोलने वाले जितने भी लोग हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बोल रही हूँ, ठीक है, तो इन लोगों के लिए, जो हीलर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ऑकल्ट के फील्ड में काम करते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन सब का काम बढ़ने वाला है। जो भी इस फील्ड में काम करते हैं उन सब का काम बहुत बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ये फील्ड ही बहुत बढ़ने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी ऐप हैं, जितने भी एप्स आप यूज करते हैं, एप्लीकेशंस अपने फोन में, सब जगह एआई जनरेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है। और राहु का गोचर अभी 18 मई 2025 को हुआ है कुंभ राशि में, एक्वेरियस में। एक्वेरियस अगेन जो है बहुत एक्सपेंशन की राशि है, और जो राहु है वो तो फैलाव है ही। एक होता है ना कि बहुत फैलता है ये बंदा, तो जो बहुत फैलता है ना वो होता है राहु। तो इसके एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं होती है। और गोचर से 1-2-4 महीने पहले ही उसने अपने रुझान देने शुरू कर दिए कि वो मार्केट को, दुनिया को, देश को कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। तो एआई सब जगह आने लगा है, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो हम इन चीजों से भाग नहीं सकते हैं। हमारी जो लाइफ है अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, तो जो भी चीजें आएंगी हमें उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और किसी भी तरह से अपने काम को ऑनलाइन लेके आइए, डिजिटल मीडिया से जुड़िए, डिजिटली अपने आप को जो है एक सोशल मीडिया का प्रेजेंस बनाइए। सोशल मीडिया पे आके काम करना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आइए। डॉक्यूमेंटेशन मीडिया का अगर आप कोई काम करते हैं तो भी बहुत बहुत सूटेबल रहेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनके आप काम कर सकते हैं, बट ये डेफिनेटली आपको इस टाइम पे सूट करेंगे। और एक चीज है जो मैं 2025 के शुरू से बोल रही हूँ आप लोगों को, 2025 खत्म होते होते या 2026 की शुरुआत होते होते कुछ कुछ एक ऐसी चीजें होंगी जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है, बट वो क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं बहुत फ्रेंकली बात करती हूँ, लंबी लंबी फेंकना कोई बात नहीं होती। तो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या होगा। कुछ तो ऐसा होगा कि हम अपने घरों में दोबारा बंद होंगे, कुछ तो ऐसा होगा कोरोना जैसे इंटेंस लेवल पे नहीं होगा, उतनी तबाही नहीं होगी, उसको निपटने में जो है अब जो है देश दुनिया सरकार भी काफी हद तक सक्षम है, बट कुछ ऐसा होगा
कि दुनिया थमेगी, लाइफ थमेगी, फिर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं समझा रही हूँ आप लोगों को हर एक वीडियो में, हर किसी को, कि ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी दर्ज कराइए, अपने काम को ऑनलाइन लेके आइए, डिजिटली मीडिया के साथ जो है जुड़ के काम करिए, क्योंकि आगे जो दुनिया है ना गाइस, इसी की है। ऑनलाइन फील्ड में अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं इस टाइम पर, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे सीखें। जून में फ्री के कोर्स एनरोल कर लेना, सेमिनार अटेंड करना, वेबिनार अटेंड करना, ठीक है, इस तरह की चीजें कि ऑनलाइन कुछ सीखना, फाइनेंस का कुछ सीख लिया, ऑकल्ट का कुछ सीख लिया, कुछ भी सीखना और अपने आप को अपडेटेड रखना, अपने स्किल्स को ब्रश अप करके रखना, ये चीजें बहुत सूटेबल रहेंगी। और बाकी तो वक्त बताएगा कि किस तरह की चीजें हैं। और लिक्विड कैश अपने पास जरूर रखें। और इस टाइम पे अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने आप को तराशना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को तराशना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे को लेके भी, आपकी संतान को, आपको सुख भी प्राप्त हो सकता है कि आपको हो सकता है इस तरह की न्यूज मिले, आपकी शादियां हो सकती है, रिश्ते रोके पक्के हो सकते हैं यहाँ पे। और संतान के रिगार्डिंग अगर आप उसे हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं देश में विदेश में, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो फील्ड मैंने गिनवाए हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं और क्या चीजें हैं यहाँ पे। छोटू कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट यू फील राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये पता क्या है, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए ये, कि हमें ना पता होता है एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी के प्रेशर में, मोरल वैल्यूज के प्रेशर में, और इसमें इस चक्कर में कि शायद मैं कुछ चेंज कर लूंगा इस चीज में। मैच्योरिटी क्या होती है मैच्योरिटी यही होती है कि समय के साथ हमें पता चलता है कि नहीं भैया, जो शतरंज की बिसात है वो बिछी हुई है और मैं एक मोहरा हूं, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फ्री विल मेरे पास इतनी सी है, और फ्री विल को भी टाइम के साथ साथ अपने कर्म खराब करके हम कम कर लेते हैं। आपको कुछ लोग बहुत हैरान और बहुत परेशान मिलेंगे, वहीं पे कुछ लोग ठीक ठाक हालत में मिलेंगे। आप कहेंगे फ्री विल की क्या डिफरेंस है इनमें? इनमें डिफरेंस यही है कि या तो पास्ट लाइफ का बैगेज जो होता है कि प्रारब्ध ये ऐसा लिखा के आए हैं कि इनके पास फ्री विल थोड़ी थी, ऊपर से इन्होंने आके अपने कर्म भी खराब किए कि फ्री विल बिल्कुल ही कम हो गई है। जब फ्री विल हमारे पास बिल्कुल कम हो जाती है, तो हमारी वो लाइफ होती है कि हम कहते हैं कि हमें ये लाइफ जीनी नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ है। तो यहाँ पे दिक्कत ही गाइज ये है, आपकी नहीं मेरी भी, कि हमें डीप डाउन पता होता है कि क्या सही है, लेकिन हम वो करते नहीं है, करते हम कुछ और ही हैं। तो यहाँ पे आपको वही करने के लिए बोला गया है जो आप महसूस करते हैं। थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड से बाहर आइएगा गाइज, कोशिश कोशिश कीजिएगा। अब क्या है कि प्रारब्ध में आप लिखा के लाए हैं कि पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड रहेगा, बीइंग अ लिबरन, लेकिन लिबरन ही थोड़े ना होके रह जाना है, चीजों को सीखना भी तो है, फ्री विल को यूज भी तो करना है, लेटिंग गो है। कुछ चीजें हैं, पास्ट का कुछ हैवी बैगेज है, देखो बैगेज हैवी बैगेज, प्रारब्ध, पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पाप भाव, जो भी है, कुछ तो आप ऐसा लिखवा के लाए हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि जो आपको चाहे लेसन लर्न करना है उसमें से, चाहे उसे छोड़ना है, कोई पैटर्न, कोई संस्कार लेके आती है आत्मा बहुत बार कि मुझको ये लेट गो करना है। तो ये लाइफ में उन चीजों को लेट गो ही करना है। वो सड़े हुए रिश्ते हो सकते हैं, सड़े हुए पैटर्न हो सकते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर हो सकती है इस तरह की, ठीक है। और बहुत बहुत स्टिंकिंग जो है ना, एक चीजें हैं, बहुत रोटन चीजें हैं यहाँ पे ना। आई कैन फील दैट कि चीजों में इंटेंसिटी है, बहुत नेगेटिव है, तो वो लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो करने के बाद देखो इस पे से ये झड़ जाएगी और उसकी बूंद, तो ये निर्भर हो जाएगी, ठीक है, ये लाइट फील करेगी। तो यहाँ पे लेट गो जो है आप लोगों के लिए जून में भी है और लाइफ लॉन्ग है। मैं तो बोलूंगी कि लेट गो करते जाइए, अपने लेसन सीखते जाइए और लेट गो करते जाइए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम है बहुत चीजों के लिए। आपको ना समझ भी नहीं आ रहा होगा कि चीजें होंगी कैसे मेरे केस में, लेकिन यहाँ पे जब आप लेट गो करेंगे, एनर्जी अपने आप से मोमेंटम गेन करेगी। भगवान शिवा से पूछ लेते हैं कि भगवान शिवा की क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है हमारे लिए। यहाँ पे डमरू है, चेंज है आप लोगों के लिए गाइस, डमरू चेंज। तो चेंज है, तो कॉस्मोस की जो पहली साउंड है, ठीक है, ओम के बाद, ठीक है, डेफिनेटली ओम के बाद जो दूसरी साउंड है, पहली साउंड है, जैसे मर्जी कह लीजिए। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था, सृष्टि में कोई आवाज नहीं थी, सृष्टि बिल्कुल शांत थी, साइलेंट थी, ठीक है, जीवंत नहीं थी एक तरह से ना। तो मतलब उसके अंदर जीवन होते हुए भी कोई साउंड नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि भगवान इसमें कुछ साउंड डालिए, आवाज डालिए। तो भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था। और कॉस्मोस में जितनी भी साउंड्स आप सुनते हैं, चाहे वो प्लैनेट्स की हैं, चाहे वो नदियों की कलकल है, चाहे जिस मर्जी की है, वो सारी की सारी डमरू के बाद है। तो ये चेंज है आप लोगों की लाइफ में, कोई बहुत बड़ा चेंज जो लाइफ एक लाइफ इवेंट बन जाता है।
कोई बड़ा चेंज यहाँ पे आने वाला है, जगह का चेंज, परिवार का चेंज, परिवार से दूर होना, इस तरह की चीजें, विदेश चले जाना, शादियां हो जाना, प्रमोट हो जाना, कोई जॉब मिल जाना, नया करियर में चले जाना। तो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि चेंज आएगा यहाँ पे, और ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। और शुरू शुरू में तो सारे के सारे चेंज अनफेवरेबल लगते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि शतरंज की बिसात बिछी हुई है और यही फील करना है कि भाग नहीं सकते हैं। देयर इज नो एस्केप, यहाँ पे आप भाग के जाएंगे कहाँ, एस्केप नहीं है। जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक कुदरत कायनात आपको नहीं छोड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप भाग के भी कहाँ जाएंगे, आप कुदरत के अंदर ही तो रहेंगे। कोई चीज है, कोई जस्टिस हो सकता है, कोई बड़ी चीज हो सकती है, अपना जिसको बोलते हैं ना कि अपना हक मिलना पुश्तैनी प्रॉपर्टी में, उसको लेके मुझे लग रहा है काफी यहाँ पे लोगों के जोड़ लग रहे हैं। और जिन भी चीजों में है कि लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, झूठे केस कर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हुए हैं, आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है चीजें खत्म हो जाएंगी, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और मोस्ट प्रोबेबली आपके हक में आएगा फैसला, जस्टिस जितना भी है। और यहाँ पे है फ्रेंड का कार्ड आया है, और यहाँ पे डॉग है। डॉग एक लॉयल फ्रेंड होता है, और डॉग एक मतलब ऐसा फ्रेंड होता है कि इंसान को छोड़ता नहीं है थिक एंड थिन में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा फ्रेंड या तो आपकी लाइफ में बनेगा जो लाइफ लॉन्ग आपका फ्रेंड रहेगा, या कोई एक ऐसा इंसान एमर्ज होगा आपकी लाइफ में कि इस टफ टाइम पे जो आपको बताएगा कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, या आप उसको पहचान पाएंगे। टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन, my energy and enthusiasm are an inspiration, I choose to be happy, I am protector and a friend। तो इस तरह की एनर्जी या तो आप किसी को भेजेंगे, इस तरह की एनर्जी या फिर आप किसी से रिसीव करेंगे इस कार्ड के थ्रू, जो मैंने बोला था, जो आपको इस सिचुएशन में से निकलने में हेल्प करेगा, फाइनेंशियली हेल्प करे, फिजिकली हेल्प करे, मेंटली साइकोलॉजिकली हेल्प करे, सोशली हेल्प करे, जैसे मर्जी। और यह हो सकता है कि आप किसी के इस तरह से मदद करेंगे, बट मदद मिलना, लॉयल रहना और एक अच्छा बॉन्ड बनाना किसी के साथ, ठीक है, चाहे आप बनाए चाहे वो बनाए, बॉन्ड तो दोनों तरह से बन रहा है ना। तो बहुत अच्छा इस तरह का जून में रहने वाला है। और यहाँ पे रेफरेंस से काम मिलना, रेफरेंस से जॉब मिलना, हो सकता है आपने सोचा भी ना हो, कोई आपको सजेस्ट करे कि यहाँ पे जाके पढ़ लो और वो चीज बहुत अच्छी निकल आए, कोई जॉब के लिए आपको रेफर कर दे कि इस कंपनी में आप एप्लीकेशन डाल दो, यहाँ पे जरूरत है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से हेल्प या सपोर्ट जो है ना कुदरत ढूंढ लेगी। और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आजकल ना, क्योंकि मैंने बोला है कि क्रिस्टल का भी जो है अभी हमें बहुत ऑर्डर्स आते हैं रिसेंटली। तो उसमें होता है कि अलग अलग राशि के लोग पूछते हैं, मेरी ये राशि है तो हम कौन सा ब्रेसलेट पहने। तो मैंने सोचा कि अलग अलग जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, इतने सैकड़ों मैसेज हर रोज जो आते हैं, तो मैं ना मंथली जो वीडियो होती है इसमें बता दिया करूंगी राशि वाइज कि आपको कौन से ब्रेसलेट पहनने चाहिए। तो यहाँ पे गाइस कुछ ब्रेसलेट हैं, ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट है, ये लिब्रंस को, चाहे आपकी मून साइन लिब्रा है, चाहे आपका असेंडेंट है, चाहे आप सन साइन से देख रहे हैं, ग्रीन जेड आप लोगों को बहुत बहुत प्रोस्पेरिटी देके जाएगा, बहुत अच्छे आपके रिलेशन करेगा और बहुत अच्छे से आपके फाइनेंसेस को ग्रो करेगा। इसी से मिलता जुलता सेम एक ब्रेसलेट होता है ग्रीन एवेंचुराइन। अब कुछ लोग डार्क पहनना चाहते हैं, कुछ लोगों को इतना डार्क कलर पसंद नहीं आता है, वो लाइट कलर का पहन सकते हैं। सेम सेम बिल्कुल सिमिलर जो है इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक होता है क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लीब्रा लगन है, लीब्रा राशि है आप लोगों की, तो इसको आंख बंद करके पहन सकते हैं। इसके इतने फायदे हैं कि मैं गिनवाने बैठूंगी ना तो अगले 20-25 मिनट इसी में निकल जाएंगे। ये तो आंख बंद करके आप पहन ही सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपके फाइनेंसेस उतने ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, या इस तरह के जॉब को आप जो है जॉब में प्रमोशन चाहते हैं और बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से जो है दूसरे के ऊपर छाना चाहते हैं, उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं और सक्सेस को इंजॉय करना चाहते हैं, तो हायर सक्सेस ब्रेसलेट होता है ये, स्पेशली जो है हम लोग बनवाते हैं। तो इसमें से कोई भी एक, या कोई भी आपको लगता है कि 2 या 3 मुझे पहनने हैं, तो ये ब्रेसलेट हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको पहनने चाहिए और आपको बहुत बहुत ऐसी चीजों में हेल्प कर जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। और यहाँ पे गाइस ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, और ये क्रिस्टल्स होते हैं, सिट्रीन का क्रिस्टल है और यहाँ पे है ये पायराइट का क्रिस्टल, ये आपके फाइनेंसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, पैसा चल के आता है, लिटरली चल के आता है कि चल के आता है। जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ तो मेरे पास कंसल्टेशन अपने आप से आती है, मैंने कभी उनका कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ नहीं कराया है, ऐड नहीं कराई है कभी भी अपनी, तो अपने आप आती है, देश से भी आती है, विदेश से भी आती है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, सब जगह से कंसल्टेशंस आती हैं, ठीक है, सब जगह से पैसा आता है, ब्रेसलेट्स के ऑर्डर अपने आप आ रहे हैं, अभी तो हमारी कोई वेबसाइट भी नहीं है,
ठीक है। और इतने हम बिजी हो गए हैं ब्रेसलेट्स को मतलब सारा कुछ करने में, काम को, क्रिस्टल्स के काम को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मुझे जो है वेबसाइट एकदम से बनवानी पड़ गई है और कुछ टाइम में उसमें बहुत बिजी रही हूँ क्योंकि पूरा उसको डेवलप कराना था, एक एक चीज के बारे में जो है डिटेल वहां पे देनी थी, डिस्क्रिप्शन देना था, तो उसमें काफी बिजी रही हूँ। तो वहां से अब आपको ना ईजी हो जाएगा, वेबसाइट का लिंक सबके साथ मैं शेयर कर दूंगी विद इन अ वीक, तो आपको ईजी हो जाएगा हर चीज देखना, तो फिर मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा किसके लिए क्या है, वहां से आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही ले पाएंगे। तो इनको ऑर्डर करने के लिए या पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराने के लिए आप लोग ऊपर दिए हुए नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लिब्रंस, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा किस तरह की आपको अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगी, किस तरह की चीजें लगी। अगर इस तरह की एनर्जी आप चाहते हैं, शिफ्ट चाहते हैं लाइफ में, तो क्लेम कीजिएगा, एक थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड को, मुझको भी बोल सकते हैं। आई विल बी वेरी डिलाइटेड। और इसको आप शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा दूसरों के साथ में, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और आपके सपोर्ट से, आपके कंस्टेंट प्यार से ये परिवार बढ़ रहा है, मेरी कम्युनिटी बढ़ रही है, और आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ये परिवार बढ़ेगा उतना ये फैलेगा और बाकी लोगों तक भी हमारा जो है नीश एक्सपेंड कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।